बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए वीरवार को डीसी अपराजिता के मार्गदर्शन में 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल दी गई। यह अभ्यास लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंडा साहब चौक पर किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान परिकल्पना की गई कि अत्यधिक बारिश और बाढ़ की वजह से दोनों भवनों का एक हिस्सा धंस गया है और उसमें लोग फंस गए हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट की वजह से एक जगह आग भी लग गई, जिसके बाद तुरंत सायरन बजवाए गए और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को सूचना दी गई। मौका मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ, रेड क्रॉस वॉलंटियर्स, बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। टीमों द्वारा भवन में फंसे हुए लोगों को निकाला गया। दोनों जगह से 21 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें से सांकेतिक रूप से सरल केंद्र में 1 और स्कूल में 2 को नहीं बचाया जा सका। एसडीएम संजय कुमार इस मॉक ड्रिल के नोडल अधिकारी रहे। सरल केंद्र में तहसीलदार रविंद्र हुड्डा व स्कूल में ईओ एमपी संदीप सोलंकी को प्रभारी बनाया गया है। डीसी अपराजिता ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम से पूरी मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की। मॉक ड्रिल के लिए जाट स्कूल में विभिन्न विभागों की राहत टीमों के लिए सभी तरह के राहत साजो सामान के साथ स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। इसके के बाद जैसे ही सुबह 9 बजे सायरन बजा तो सरल केंद्र व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्रभारी बनाए गए अधिकारियों ने स्टेजिंग एरिया में फोन से आपदा की सूचना दी और सूचना मिलते ही वहां से 2 टीमें दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई, जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस, क्रेन, रोडवेज बस के अलावा भवन गिरने के बाद लोगों को निकालने के लिए प्रयोग में होने वाले उपकरण लेकर पुलिस, एसडीआरएफ, रेड क्रॉस सहित अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सरल केंद्र से कुल 16 लोगों को बाहर निकाला गया। सांकेतिक रूप से घायल एक व्यक्ति को सीपीआर भी दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर इनमें से एक को नहीं बचाया जा सका। एम्बुलेंस के व्यस्त होने के चलते एक घायल को एसडीएम संजय कुमार की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। इसी प्रकार स्कूल में 5 लोग बिल्डिंग से निकाले गए, जिसमें से 2 को काल्पनिक मृत्यु हो गई और 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सर बताएं, आज मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ी और आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आज फ्लड के कारण बिल्डिंग कोलैप्स की मॉक ड्रिल हमने 2 साइट्स पे की है। एक साइट हमारा ये सरल केंद्र था, दूसरा साइट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमेटी चौक पे है, दूसरा वहाँ था। तो यहाँ पर क्या है कि एक कैजुअल टोटल 16 आदमियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से हम एक को बचा नहीं पाए और एक सीरियसली इंजर्ड है। एक को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है। दूसरी साइट पे हमने 5 आदमियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 2 डेड थे और बाकी को सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो आज की इस मॉक ड्रिल का सरकार का जो उद्देश्य है वो इतना है कि आप लोगों को और आम जनता को ये दिखाया जा सके कि बाढ़ में ऐसी आपदा आ जाए तब आपके पास क्या क्या प्रबंध होने चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो हमारे पास जैक, बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बांस बल्लियाँ, रस्सियाँ और तिरपाल वगैरह सारा कुछ हमने अरेंज किया था। मौके पे साइट्स पे अब भी वो सारा कुछ उपलब्ध है। पंप सेट हमने अवेलेबल कराए थे कि डी वाटरिंग में सहायता मिले। और जैसे ही सायरन बजा के आपातकाल की अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई, सायरन बजते ही तुरंत हमारे कंट्रोल रूम हरकत में आया। उसने सारी जगह फ़ोन किए। बिल्डिंग्स में कोलैप्स के कारण जो आदमी इंजर्ड थे उनके लिए स्पेशल बेड्स सिविल हॉस्पिटल में अरेंज किए गए। सभी ब्लड ग्रुप्स के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड यूनिट्स थी हमारे पास और सभी को बिल्कुल आराम से और त्वरिता से हमने जो है कार्य किया है। एनडीआरएफ की टीम, हमारे पुलिस के साथी जिन जिन ने इसमें भाग लिया है उन सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस जन चेतना को व्यापक रूप से आप प्रसारण दें, ताकि आम आदमी को इस प्रकार से होने वाली अवांछित अप्राकृतिक घटनाओं के विरुद्ध वो तत्परता से क्या कर सकता है, इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो सके। सर सबसे पहले क्या करें? कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है कि जिला प्रशासन कितना तैयार है। ये एक अभ्यास है और ये हम इसलिए दोहराते हैं ताकि एक तो हमारी जो टीमें हैं वो तैयार रहें, दूसरा जनता हमसे इस अभ्यास को देख के ये सीख सके कि ऐसे आपातकाल में उनके द्वारा क्या तैयारियां की जानी चाहिए और क्या क्या उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। सर मॉक ड्रिल में कुछ कमियां भी पाई गई? अभी तक तो देखिए, अब हम एनालिसिस करेंगे
अगर कोई कमियां होंगी तो वो उजागर भी करेंगे, और आप लोगों को अगर कोई कमी नज़र आई है तो उससे हमें अवगत कराएं। एसडीएम साहब, अक्सर देखा जाता है कुछ बिल्डिंगें बनती हैं उनमें आपात की स्थिति में कुछ ऐसे डोर नहीं बनाए जाते ताकि ऐसी स्थिति हो तो उनको बचाया और जा सके। खासकर फायर सेफ्टी जो सेफ्टी को सिस्टम लेकर। है वो बिल्कुल कोलैप्स मिलता है हर बिल्डिंग में। देखिए फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को हम इंस्ट्रक्शन हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की कि वो सभी बिल्डिंगों का साल भर में निरीक्षण करें, और जो अग्निशामक यंत्र हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी वो पूरा सटीकता से हमें विवरण दें। ठीक है।